नमस्कार। मैं मेरठ से कृष्ण कुमार बेदिल आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सुकवि समागम के भाई चेतन दुबे अनिल जी को और सुरभि पांडे और जो भी इसकी टीम है पूरी, उनका सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। कोरोना काल के इस आपातकाल में कहिए कि ये एक अवसर कवियों को मिला है कि वो अपने घर पे निष्क्रिय नहीं बैठे हैं, बल्कि इस लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सभी सक्रिय रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से उन लोगों की सुनने को मिली जिनकी हम कभी सुनने की कल्पना भी नहीं करते थे, और बहुत अच्छी रचनाएं सुनी। इस दौर में लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छी गज़लें, बहुत अच्छे गीत सुनने को मिले। मैंने भी बहुत सारे कार्यक्रम लाइव किए, मुशायरे बहुत किए, और अब आप लोग मुझसे जुड़ गए हैं। एक वाक्य जो इन दिनों मैं समझता हूँ कि सेंटेंस ऑफ द 2020 अगर उसे कहा जाए तो बहुत लोकप्रिय रहा कि मेरी आवाज़ आ रही है। ऐसा जहाँ भी जाइए और शुरू हो, सबसे पहले ये सुनने को मिलता था, मेरी आवाज़ आ रही है। हालांकि ये स्वाभाविक है कि जब मैं आपके सामने मुखातिब हूँ तो जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है तो मैं कार्यक्रम शुरू कैसे करूँगा, ये बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे ये पूछने से पहले ही मेरे साथ कई लोग जुड़ गए। अभिषेक शुक्ला जी, बड़े भैया नरेश राजवंशी जी रुड़की से मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ उनको। करबद्ध कनकलता गौर जी मेरे साथ जुड़ गई हैं। और यहाँ चाहे भले ही लोग कम जुड़ें, लेकिन फिर भी और शेयर जो कर देते हैं लोग तो दूसरी जगह भी देखते ही रहते हैं। श्याम राव धर्मपुरी कर मेरे साथ जुड़े हैं, आपका आभार, नमस्कार। मैं बेसिकली गज़लकार हूँ और गज़लकार के रूप में ही मेरी एक पहचान बनी हुई है। अलका गुप्ता भारती मेरठ से ही हैं, हमारे बहुत अच्छी कवित्री हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। लेकिन मैं गीत भी लिखता हूँ क्योंकि मेरा जो लेखन का आरंभ हुआ था लगभग 60-65 वर्ष पहले, जब मैं 13-14 साल की आयु में था, तभी से मैंने लिखना शुरू कर दिया था। तो मेरा जो लेखन आरंभ हुआ था वो गीतों से ही हुआ था। लेकिन चूँकि मुझे उर्दू का शौक़ था और मुझे घर में वातावरण उर्दू का था तो मुझे उर्दू अच्छी लगती थी, तो मैंने प्राइवेट ट्यूशन लगा करके उर्दू घर में सीखी। और उर्दू सीखने का मतलब ये है कि भाई जिस भाषा से हम लोग जुड़े हुए होते हैं उसका साहित्य और उसकी संस्कृति से स्वाभाविक रूप से आपको लगाव हो जाता है। तो मुझे गज़लों से लगाव हुआ और मैं गज़लों की तरफ आ गया, फिर मुशायरों में जाने लगा इधर उधर, और अब फिर गीत भी लिखने लगा, गज़ल भी लिखता हूँ। तो मैं इस समय आपको कुछ अपने गीत भी सुनाऊँगा, गज़ल भी सुनाऊँगा, और कुछ मुक्तक, कतात कहते हैं जिसे, कतात या मुक्तक एक ही बात है, सुनाऊँगा। और मैं अपनी बात अब इन 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ। आवाज़ तो ठीक आ ही रही होगी मैं समझता हूँ। कि चांद भी था, चांदनी थी, एक तारे की कमी थी। चांद भी था, चांदनी थी, एक तारे की कमी थी। नींद भी थी, ख्वाब भी थे, एक नज़ारे की कमी थी। चांद भी था, चांदनी थी, एक तारे की कमी थी। नींद भी थी, ख्वाब भी था, एक नज़ारे की कमी थी। और एक सन्नाटा था, खामोशी थी और थी गुफ्तगू। एक सन्नाटा था, खामोशी थी और थी गुफ्तगू। उन निगाहों की तरफ से एक इशारे की कमी थी, उन निगाहों की तरफ से। और एक इशारा मुझे मिल जाए तो फिर मैं बात आगे चलूँ। भाई चेतन दुबे
का इशारा अभी मुझे नहीं मिला है। उन निगाहों की तरफ से एक इशारे की कमी थी। और हाथ में सच की मशालें, आंधियां हैं और मैं। हाथ में सच की मशालें, आंधियां हैं और मैं। चंद तिनके भी रखे हैं, बिजलियां हैं और मैं। हाथ में सच की मशालें, आंधियां हैं और मैं। चंद तिनके भी रखे हैं, बिजलियां हैं और मैं। और हसरतों का कोई दरिया अब रवां दिल में नहीं। हसरतों का कोई दरिया अब रवां दिल में नहीं। फिर भी उस मीठी नज़र में तलखियां हैं और मैं। हसरतों का कोई दरिया अब रवां दिल में नहीं। फिर भी उस मीठी नज़र में तलखियां हैं और मैं। तो चलिए मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ। सबसे पहले मैं गीत से ही शुरुआत करता हूँ। और बिल्कुल ताज़ा एक गीत है। देखिए, विकास सोलंकी, चेतन दुबे, अनिल जी आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक गीत देखिए। चीख रहे सन्नाटे पल पल। मैं गाना नहीं जानता हूँ, ये पहले आपको बता दूँ, क्योंकि एक बहुत लंबी कहानी है इसके पीछे। कभी कभी वैसे गुनगुना लिया करता हूँ, लेकिन मैं गा के नहीं पढ़ता। बहर बनारसी साहब, आपका शुक्रिया। चीख रहे सन्नाटे पल पल, राह अभी वीरान पड़ी है, पगडंडी सुनसान पड़ी है। राह अभी वीरान पड़ी है, पगडंडी सुनसान पड़ी है। थकी थकी सपनों में खोई, रात अभी हलकान पड़ी है। थकी थकी राह अभी वीरान पड़ी है, पगडंडी सुनसान पड़ी है। थकी थकी सपनों में खोई, रात अभी हलकान पड़ी है। और फैला अंधियारे का जंगल, अभी न जाओ। चीख रहे सन्नाटे पल पल, अभी न जाओ। लव कुमार प्रणय भैया मेरा छोटा भाई है, अलीगढ़ से मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजीव प्रखर मुरादाबाद से, बहन जी कांति शुक्ला जी भोपाल से जुड़ी हैं, बहुत बहुत सभी का आभार। डॉक्टर विजय पंडित, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और अब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है पढ़ने में, क्योंकि इतने सारे लोग जुड़ गए मेरे साथ और इतने विद्वान और अहले सलाहियत लोग मेरे साथ जुड़े हैं। लव कुमार प्रणय, आशीर्वाद है मेरा आपको प्रणय जी। हम लोग चंदोसी के ही रहने वाले हैं, लव कुमार प्रणय भी और हम भी भाई की तरह मेरे। और ये अलीगढ़ चले गए थे, मैं मेरठ आ गया था। मधुमती सिंह कानपुर से, दिलीप कुमार वर्मा जी मेरे बहुत प्रशंसक रहे हैं। एक नाम और निकल गया आगे, क्योंकि जब ज़्यादा नाम हो जाते हैं तो विद्याशंकर अवस्थी जी फिर नाम जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगते हैं। तो राह अभी वीरान पड़ी है, पगडंडी सुनसान पड़ी है। थकी थकी सपनों में खोई, रात अभी हलकान पड़ी है। फैला अंधियारे का जंगल, अभी ना जाओ। सोनिया वर्मा जी, विद्याशंकर जी, सभी का आभार। अब मैं गीत पूरा करने के बाद फिर जो नाम मेरे सामने आएंगे उनका आभार व्यक्त करूँगा। तो एक पपीहा दूर से बोला, एक पपीहा दूर से बोला, पीहू पीहू से मन डोला। एक पपीहा दूर से बोला, पीहू पीहू से मन डोला। चंदा पर बैठी बुढ़िया ने, बचपन से सुनते आ रहे हैं, अम्मा कहती थी कि चंदा पे एक बुढ़िया चरखा काट रही है, बैठी हुई, वो जो निशान चांद पे बना होता है, ऐसी एक बुढ़िया चरखा काट रही है। एक पपीहा दूर से बोला, पीहू पीहू से मन डोला। चंदा पर बैठी बुढ़िया ने फेंका एक रुई का गोला। एक पपीहा दूर से बोला, पीहू पीहू से मन डोला। चंदा पर बैठी बुढ़िया ने फेंका एक रुई का गोला। तो रात की रानी में है हलचल, अभी न जाओ। चीख रहे सन्नाटे पल पल, अभी न जाओ।
और समापन बंद है इसका कि जाना ही है जो आता है। ये कटु सत्य है, शाश्वत सत्य है, जो आया है वो जाएगा। जाना ही है जो आता है, ऐसे कौन मगर जाता है। निशा श्रीवास्तव जी, धन्यवाद। जाना ही है, जाता ही है जो आता है, ऐसे कौन मगर जाता है। थोड़ा और पथिक रुक जाते, तुमसे जन्मों का नाता है। ऊंचा फैलाएगी आंचल, अभी न जाओ, चीख रहे सन्नाटे पल पल, अभी न जाओ, अभी न जाओ, अभी न जाओ। ये था एक गीत। और अब मैं आपको एक दो गीत ही और सुनाता हूँ, उसके बाद फिर गज़ल सुनाऊंगा। राम कृपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश उपाध्याय साहिल जी, निशा श्रीवास्तव जी, आप सभी लोग मुझे सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। श्याम राव धर्मपुरी जी। और एक गीत और पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर मैं गज़ल पढ़ूंगा। बीच में किसी का फ़ोन आ गया, डिस्टर्ब हो गया था। तो गीत देखिए कि है अभी पलकों में सपनों की चुभन, है अभी पलकों में सपनों की चुभन, पढ़ नहीं पाए तुम्हें मेरे नयन। है अभी पलकों में सपनों की चुभन, पढ़ नहीं पाए तुम्हें मेरे नयन। तो चढ़ न पाए समय के सोपान पर, चढ़ न पाए। फ़ोन वाले बहुत डिस्टर्ब करते हैं मुझे। फिर एक फ़ोन आ गया हमीद गौर साहब का, ये भी अपना किसी प्रोग्राम कराने के मूड में है। राकेश कुमार जैन बंधु जी आ गए इस बीच, बहुत बहुत शुक्रिया। है अभी पलकों में सपनों की चुभन, पढ़ नहीं पाए तुम्हें मेरे नयन। तो चढ़ न पाए समय के सोपान पर, कौन हस्ताक्षर करे संधान पर। चढ़ न पाए समय के सोपान पर, कौन हस्ताक्षर करे संधान पर। अधबनी मूरत किसी पाषाण पर, चढ़ न पाए समय के सोपान पर, कौन हस्ताक्षर करे संधान पर। अधबनी मूरत किसी पाषाण पर, भोर की धुंधला गई पहली किरण। है अभी पलकों में सपनों की चुभन, पढ़ नहीं पाए तुम्हें मेरे नयन। और आस्था के घट सभी रीते रहे, आस्था के घट सभी रीते रहे, सिर्फ जीने के लिए जीते रहे। आस्था के घट सभी रीते रहे, सिर्फ जीने के लिए जीते रहे। और अनुभवों का सोम रस पीते रहे। आस्था के घट सभी रीते रहे, सिर्फ जीने के लिए जीते रहे। अनुभवों का सोम रस पीते रहे। ओढ़कर अभिनय कला का आवरण। आस्था के घट सभी जीते रहे, आस्था के घट सभी रीते रहे, सिर्फ जीने के लिए जीते रहे। अनुभवों का सोम रस पीते रहे। ओढ़कर अभिनय कला का आवरण, पढ़ नहीं पाए तुम्हें मेरे नयन। हैं अभी पलकों में सपनों की चुभन। और अंतिम बंद देखिए, छोटे छोटे गीत लिखा करता हूँ मैं, कि आंसुओं को मात दे हंसते रहे, आंसुओं को मात दे हंसते रहे। प्रश्न अनसुलझे कई छलते रहे। आंसुओं को मात दे हंसते रहे, प्रश्न अनसुलझे कई छलते रहे। शांति मंत्रों को सदा जपते रहे। आ गया है गीत का अंतिम चरण, आ गया है गीत का अंतिम चरण। है अभी पलकों में सपनों की चुभन, पढ़ नहीं पाए तुम्हें मेरे नयन। और अब मैं आपको गज़ल की तरफ ले चलता हूँ। इस बीच में हमारे बीच बागपत से सोनिया मेघलानी आ गई हैं। और अभी नाम एक निकल गया था, डॉक्टर अर्चना गुप्ता। सभी का बहुत बहुत आभार। अनुपम आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम राव धर्मपुरी जी, राजीव प्रखर पुत्रवत हैं मेरे, बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं और अच्छा लग रहा है मुझे भी।
अब एक गज़ल देखिए। सोनिया अक्स सोनम, दिलीप कुमार वर्मा। खुद भी बहुत अच्छा लिखते हैं दिलीप कुमार वर्मा जी, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब मेरे किसी गीत पर या किसी रचना पर सर्वश्रेष्ठ कमेंट जो आता है वो दिलीप कुमार वर्मा का होता है। बहुत लंबा, बहुत बढ़िया कमेंट। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका। मतलब देखिएगा गज़ल का कि रंग भी अपने, खुशबू अपनी, गुलशन अपना है। रंग भी अपने, खुशबू अपनी, गुलशन अपना है। सब अपने हैं फिर फूलों में कैसा झगड़ा है। रंग भी अपने, खुशबू अपनी, रंग भी अपने, खुशबू अपनी, गुलशन अपना है। सब अपने हैं फिर फूलों में कैसा झगड़ा है। और गिरने मत देना तू ये दस्तार बुजुर्गों की, गिरने मत देना तू ये दस्तार बुजुर्गों की। शायर कौन सियासत के कदमों में झुकता है। गिरने मत देना तू ये दस्तार बुजुर्गों की। शायर कौन सियासत के कदमों में झुकता है। अमूल कुमार चौधरी जी, नमस्कार आपका। अनुपम आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। और धुंधले मैले किरदारों को साफ करें कैसे। धुंधले मैले किरदारों को साफ करें कैसे। भाई विनोद प्रकाश गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भैया वीरेंद्र राव जी लखनऊ से जुड़े हैं मेरे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और विनोद प्रकाश गुप्ता जी स्वयं भी बहुत अच्छे शायर हैं, कई पुस्तकें आपकी आ चुकी हैं और मैं स्वयं भी आपकी गज़लों का प्रशंसक हूँ। हिमाचल प्रदेश को बिलोंग करते हैं आप, मुझे लगता है पूरा हिमाचल आ गया शिमला से, और दिल्ली रहते हैं वैसे आजकल। धुंधले मैले किरदारों को साफ करें कैसे। धुल तो सकता है जो चेहरा गर्द आलूदा है। और वो है आली ज़र्फ बताती उसकी खामोशी। वो है आली ज़र्फ बताती उसकी खामोशी। दरिया बन देखेंगे सागर कितना गहरा है। वो है आली ज़र्फ, वो है आली ज़र्फ बताती उसकी खामोशी। दरिया बन देखेंगे सागर कितना गहरा है। और पूछ रहे हैं अपने घर का रास्ता उनसे हम। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है। पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं अपने घर का रास्ता हमसे हम। सोनिया जी कह रही हैं हरियाणा भी यही है। जी बिल्कुल, हरियाणा भी है और हिमाचल भी है और गुजरात भी है, सब मुझे सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश तो है ही। पूछ रहे हैं अपने घर का रास्ता उनसे हम। यादों की मौजों में अब सन्नाटा पसरा है। यादों की मौजों में अब सन्नाटा पसरा है। और बहशत की गठरी रख दी है मेरे कांधों पर। बहशत की गठरी रख दी है मेरे कांधों पर। मेरे कांधों पर इस बस्ती में बेदिल ही दीवाना लगता है। बहशत की गठरी रख दी है मेरे कांधों पर। इस बस्ती में बेदिल ही दीवाना लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और गज़ल ही सुनाता हूँ, अभी तो समय बहुत है। गज़ल का मतलब देखिएगा, बहुत अच्छे श्रोता मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस समय, तो इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। कुछ लोग आते जाते भी रहते हैं, इधर से आए थोड़ी देर, थोड़ा सा चाय वाय पी के आए, थोड़ा फेसबुक पर झांक कर फिर चले गए, फिर आ गए, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। लोग नए जुड़ते रहते हैं, पुराने आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सब लोग शुरू से जुड़े हुए हैं मेरे साथ। वीरेंद्र राय जी बड़े भैया हैं मेरे, ये मुझे बड़ा कहते हैं, मैं इन्हें बड़ा कहता हूँ, वैसे ये 2 साल बड़े हैं मुझसे। यशपाल कौत्सैन जी मुझे सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कौत्सैन जी बहुत श्रेष्ठ गीतकार हैं,
मैं आपकी रचनाओं का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। इधर उड़ानों को तैयार कबूतर लगते हैं। गज़ल का मतलब समाअत फरमाइए आपकी मोहब्बतों के हवाले कि इधर उड़ानों को तैयार कबूतर लगते हैं, उधर हवाओं के भी बदले तेवर लगते हैं। इधर उड़ानों को तैयार कबूतर लगते हैं, उधर हवाओं के भी बदले तेवर लगते हैं। और ये शेर देखिए, ख़ास तौर से देवेश दीक्षित भी आ गए हैं, बहुत धन्यवाद आपका। कि निकले हों दोहों से जैसे संत कबीरा के। अलका गुप्ता कह रही हैं मैं भी लगातार जुड़ी हुई हूँ। अनुराधा तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। निकले हों दोहों से जैसे संत कबीरा के, जुल्फों के खम वो ही ढाई आखर लगते हैं। काफिया देखिए इसका। निकले हों दोहों से जैसे संत कबीरा के, जुल्फों के खम वो ही ढाई आखर लगते हैं। और ये शेर देखिएगा कि कान नहीं सुन पाए सरहद पार पड़ोसी के। हरिओम श्रीवास्तव जुड़े हैं मेरे साथ, नमस्कार। कान नहीं सुन पाए सरहद पार पड़ोसी के, घर के झगड़े घर में सुलझे बेहतर लगते हैं। कान नहीं सुन पाए सरहद, कमलेश श्रीवास्तव बहुत अच्छे गजलकार हैं, आप आ गए हैं मेरे साथ, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपका। कान नहीं सुन पाए सरहद पार पड़ोसी के, घर के झगड़े घर में सुलझे बेहतर लगते हैं। और दूर तरक्की हम पर हंसती रहती रातों दिन, दूर तरक्की हंसती रहती हम पर रातों दिन, हम तो साथ अना के अपने खुशतर लगते हैं। हम तो साथ अना। निशी सक्सेना जी आ गई हैं, चंद्रा सक्सेना जी निशी सक्सेना के नाम से लिखा करती हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ जुड़ी हैं। कि दूर तरक्की हम पर हंसती रहती रातों दिन, हम तो साथ अना के अपने खुशतर लगते हैं। और ये एक हल्का सा शेर हो गया है ऐसे ही, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का 60 साल का साहित्यिक सफ़र है। मैंने बहुत से रंग देखे हैं। मुशायरों में मैंने कभी भी पैसे के लिए डिमांड नहीं की, जिसने जो दे दिया जो रख लिया। लेकिन आज देख रहा हूँ कि लोग कितने प्रोफेशनल हो गए हैं। तो वो उस समय ये शेर हो गया था ऐसे ही कि ज़्यादा सफ़र के नाम पे मोटा एक लिफाफा हो, ज़्यादा सफ़र के नाम पे मोटा एक लिफाफा हो, ऐसे शायर हमको तो सौदागर लगते हैं। ज़्यादा सफ़र के नाम पे मोटा एक लिफाफा हो, ऐसे शायर हमको तो सौदागर लगते हैं। और घटती बढ़ती रोज़ लकीरें दुख सुख की, लेकिन घटती बढ़ती रोज़ लकीरें दुख सुख की, लेकिन हमको बेदिल अपने हाथ मुकद्दर लगते हैं। हमको बेदिल अपने हाथ मुकद्दर लगते हैं। हमको बेदिल अपने हाथ मुकद्दर लगते हैं। अलका अरोरा जी, सिंपल काव्य धारा, यशपाल कोत्सायन जी, सोनिया सोनम जी, सभी का बहुत बहुत आभार है। और एक गज़ल और उसके बाद फिर गीत। जरा हरिओम श्रीवास्तव जी, श्यामराव धर्मपुरी जी, और एक गज़ल और सुनाता हूँ, उसके बाद फिर एक दो गीत सुनाऊंगा। टूटे फूटे
लफ्ज़ों के घर हो जाते। डॉक्टर उमेश चंद श्रीवास्तव जी नमस्कार। टूटे फूटे लफ्ज़ों के घर हो जाते, फिर तो हम भी एक सुखनवर हो जाते। टूटे फूटे लफ्ज़ों के घर हो जाते, फिर तो हम भी एक सुखनवर हो जाते। क्षमा चाहूँगा, जरा सा पानी पी लूँ। जरा चेरी चेरी जरा इन्हें को खामोश हो जाए। तो मतलब देखिएगा गजल का कि टूटे फूटे लफ्ज़ों के घर हो जाते, फिर तो हम भी एक सुखनवर हो जाते। फिर तो हम भी एक सुखनवर हो जाते। तो जी लेते जो थोड़ी और बहारें हम, जी लेते जो थोड़ी और बहारें हम, पतझर के सब राज उजागर हो जाते। जी लेते जो थोड़ी और बहारें हम, पतझर के सब राज उजागर हो जाते। और चलते चलते नदियों ने रुख मोड़ दिया। चलते चलते नदियों ने रुख मोड़ दिया, वरना हम भी एक सुखनवर हो जाते, वरना हम भी एक समुंदर हो जाते। चलते चलते नदियों ने रुख मोड़ दिया, वरना हम भी एक समुंदर हो जाते। और कच्ची नींदों से हम जाग गए, वरना कच्ची नींदों से हम जाग गए, वरना अपने सारे ख्वाब मुकद्दर हो जाते। कच्ची नींदों से हम जाग गए, वरना अब अपने सारे ख्वाब मुकद्दर हो जाते। और ये मक्ता देखिएगा कि मज़हब की दीवारें अगर नहीं होती, मज़हब की दीवारें अगर नहीं होती, हम और बेदिल एक बराबर हो जाते। मज़हब की दीवारें अगर नहीं होती, हम और बेदिल एक बराबर हो जाते। और अब मैं आपको गीतों की तरफ ले चलता हूँ, क्योंकि थोड़ी वैरायटी बनी रहनी चाहिए ना। मनोज मनु पाराशर भी जुड़े हैं इस बीच हमारे साथ। हरदेव श्रीवास्तव जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। गीत देखिएगा कि जिंदगी के अनुभवों से जो लिया, जिंदगी के अनुभवों से जो लिया, गूंथ गीतों में वही लौटा दिया। जिंदगी के अनुभवों से जो लिया, गूंथ गीतों में वही लौटा दिया। और बन देखिएगा कि भावनाओं में सदा बहते रहे हैं हम, भावनाओं में सदा बहते रहे हैं हम, दर्द जितना भी मिला सहते रहे हैं हम। भावनाओं में सदा बहते रहे हैं हम, दर्द जितना भी मिला सहते रहे हैं हम। और रूढ़ियों का खुल न पाया कोई ताला, पर्दियों में ही सदा रहते रहे हैं हम। भावनाओं में सदा बहते रहे हैं हम, दर्द जितना भी मिला सहते रहे हैं हम।
रूढ़ियों का खुल न पाया कोई ताला, पर्दियों में ही सदा रहते रहे हैं हम। स्वाभिमानी एक जीवन है जिया, जिंदगी के अनुभवों से जो मिला, गूथ गीतों में वही लौटा दिया। और बंद देखिएगा कि हम न कोई चांद पाना चाहते हैं, हम न कोई चांद पाना चाहते हैं, हम न नभ को ही झुकाना चाहते हैं, हम न कोई। अरे वाह, रियाज सागर साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं खतौली से, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब और जनाब रियाज सागर साहब, बहुत अच्छे गज़लकार, बहुत अच्छे नाजिम हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मुझे सुन रहे हैं। कांति शुक्ला जी फिर से आ गई हैं, शायद बीच में चली गई थी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कि ज़िंदगी के अनुभवों से जो लिया, गूथ गीतों में वही लौटा दिया। भावनाओं में सदा बहते रहे हैं हम, दर्द जितना भी मिला सहते रहे हैं हम। रूढ़ियों का खुल न पाया कोई ताला, परिधियों में ही सदा रहते रहे हैं हम। स्वाभिमानी एक जीवन है जिया, गूथ गीतों में वही लौटा दिया। हम न कोई चांद पाना चाहते हैं, हम न नभ को ही झुकाना चाहते हैं। उड़ रहे आकाश में ऊंचे भले हम, उड़ रहे आकाश में ऊंचे भले हम, किंतु धरती पर ठिकाना चाहते हैं। भ्रांति का मीठा जहर हमने पिया, जिंदगी के अनुभवों से जो लिया, गूथ गीतों में वही लौटा दिया। और समापन बंद देखिए गीत का कि अक्षरों ने शब्द को अमृत पिलाया, अक्षरों ने शब्द को अमृत पिलाया, और शब्द के हर रूप ने हमको रुलाया। अक्षरों ने शब्द को अमृत पिलाया, शब्द के हर रूप ने हमको रुलाया। भाव भी, अनुभूति भी थी, कल्पना भी, भाव भी, अनुभूति भी थी, कल्पना भी, किंतु कागज लेखनी को मिल न पाया। अक्षरों ने शब्द को अमृत पिलाया, शब्द के हर रूप ने हमको रुलाया। भाव भी, अनुभूति भी थी, कल्पना भी, किंतु कागज लेखनी को मिल न पाया। गीत को मेरे मिला है हाशिया, जिंदगी के अनुभवों से जो मिला, गूंथ गीतों में वही लौटा दिया, गूंथ गीतों में वही लौटा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी 10 मिनट शेष है, और एक गीत की तरफ ले चलता हूँ आपको। गीत देखिएगा कि मत करो तुम हारने की कल्पनाएं, मत करो तुम हारने की कल्पनाएं, हैं अभी तो जीत की संभावनाएं। देखिए कितना आशावादी गीत है ये। मत करो तुम हारने की कल्पनाएं, हैं अभी तो जीत की संभावनाएं। और सूर्य फिर होगा उदय, लेकर नई कुछ रश्मियां भी। सूर्य फिर होगा उदय, लेकर नई कुछ रश्मियां भी। चल पड़ो तुम राह पर, मिल जाएंगी पगडंडियां भी। सूर्य फिर होगा उदय, लेकर नई कुछ रश्मियां भी। चल पड़ो तुम राह पर, मिल जाएंगी पगडंडियां भी। और तोड़कर सब रूढ़ियों की वर्जनाएं, मत करो तुम हारने की कल्पनाएं, हैं अभी तो जीत की संभावनाएं, हैं अभी तो जीत की संभावनाएं। और है कठिन लेकिन चुनौती वक्त की स्वीकार कर लो। है कठिन लेकिन चुनौती वक्त की स्वीकार कर लो। शक्ति का रूपक बनो तुम, लेखनी तलवार कर लो। है कठिन लेकिन चुनौती वक्त की स्वीकार कर लो। शक्ति का रूपक बनो तुम, लेखनी तलवार कर लो। जाग जाएंगी तुम्हारी चेतनाएं, मत करो तुम हारने की कल्पनाएं, है अभी तो जीत की संभावनाएं, है अभी तो जीत की संभावनाएं। और ये बंद देखिएगा अंतिम कि भूल कर कटुता सभी तुम, प्यार को जीवन बना लो। भूल कर कटुता सभी तुम,
प्यार को जीवन बना लो और मौन में नव प्राण भर दो, नेह के तुम गीत गा लो। भूल कर कटुता सभी तुम प्यार को जीवन बना लो, मौन में नव प्राण भर दो, नेह के तुम गीत गा लो। सात स्वर मिलकर नई सरगम सजाएं, हैं अभी तो जीत की संभावनाएं, मत करो तुम हारने की कल्पनाएं। नमस्कार, बहुत बहुत आभार। भारत भूषण झा जी जुड़े हैं, कृष्ण मुरारी लाल मधुकर जी इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं। मैं पहले ही कह रहा था कुछ लोग नए आते रहते हैं, कुछ जाते रहते हैं। रियाज सागर साहब बराबर मुझे सुन रहे हैं। सभी का बहुत बहुत आभार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आपका आदेश हो, मैं गीत सुनाऊं आगे या गज़ल? वीरेंद्र राय जी, कनकलता गौर जी, सोनिया आक्स जी, श्याम राव धर्मपुरी जी, भारत भूषण झा, सभी का धन्यवाद। चलिए एक गीत और सुना देता हूँ, फिर गज़ल, क्योंकि अभी तो मेरे पास 5-6-7 मिनट है। एक गीत देखिए, ये जो मेरी आयु के लोग हैं उनके लिए समर्पित है, जो सीनियर सिटीजन हैं। महेश वर्मा जी जुड़े हैं, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। और इसमें एक फलसफा है जिंदगी का, गीत में देखिए कि जितनी ज्यादा रही अपेक्षा उतना ही मन दुखी हुआ, जितनी ज्यादा रही अपेक्षा उतना ही मन दुखी हुआ। मैं गज़ल भी सुनाऊंगा, एक और गज़ल सुनाऊंगा इस गीत के बाद। गीत सुना रहा हूँ, कोई गीत की फरमाइश कर रहा है, कोई गज़ल की। ये गीत सुनाने के बाद फिर एक गज़ल सुनाऊंगा, फिर मेरा टाइम भी हो जाएगा जब तक। कि जितनी ज़्यादा रही अपेक्षा उतना ही मन दुखी हुआ। तो ये गुलाब जो आज खिला है कल तक मुरझा जाएगा, ये गुलाब जो आज खिला है कल तक मुरझा जाएगा, किंतु किताबों में सूखा जो सांसों को महकाएगा। हम लोग किताबों में सूखे हुए गुलाब हैं। आप उसका प्रतीक देखिए, बिंब देखिए। ये गुलाब जो आज खिला है कल तक मुरझा जाएगा, किंतु किताबों में सूखा जो सांसों को महकाएगा। जितना शून्य बनाया मन को जीवन उतना सुखी हुआ, जितनी ज्यादा रही अपेक्षा उतना ही मन दुखी हुआ। और ये बंद देखिएगा कि पतझड़ में झरते पत्तों को वृक्ष नहीं अपनाएगा, पतझड़ में झरते पत्तों को वृक्ष नहीं अपनाएगा, और समेटेगा जो माली एक दिन उन्हें जलाएगा। पतझड़ में झरते पत्तों को वृक्ष नहीं अपनाएगा, और समेटेगा जो माली एक दिन उन्हें जलाएगा। देख देख बाहर की दुनिया अंतर्मुखी हुआ, जितनी ज्यादा रही अपेक्षा उतना ही मन दुखी हुआ, उतना ही मन दुखी हुआ। चंद्रा सक्सेना जी, बहुत शुक्रिया। और देखिए कि जीवन के इस महाग्रंथ का क्या आधार वही जाने, ऊपर वाला जाने। जीवन के इस महाग्रंथ का क्या आधार वही जाने, जिसने लिखी पटकथा इसकी उपसंहार वही जाने। जीवन के इस महाग्रंथ का क्या आधार वही जाने, जिसने लिखी पटकथा इसकी उपसंहार वही जाने। और नियति चक्र के साथ चला जो, नियति चक्र के साथ चला जो, जीवन सूरजमुखी हुआ। जितनी ज्यादा रही अपेक्षा उतना ही मन दुखी हुआ, उतना ही मन दुखी हुआ। और अब एक गज़ल और सुनाई देता हूँ, फिर मेरा समय पूरा हो जाएगा। 45 मिनट मिलते हैं मुझे।
एक गज़ल सुन लीजिए, मेरी बड़ी पसंद की गज़ल है ये। मतलब देखिएगा गज़ल का। कांति शुक्ला जी, जीवन के इस महाग्रंथ का। बहन जी बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका इस पटल पर। सुबोध कुमार जी भी जुड़े हैं, सभी का नमस्कार। यशपाल कौत्सायन जी तो लगातार जुड़े हुए हैं, सोनिया अक्स लगातार जुड़ी हुई हैं, रियाज सागर साहब भी बराबर दाद दे रहे हैं। रियाज सागर साहब, गज़ल पेश कर रहा हूँ, देखिए कि बदल रही है चमन की फिजा, पता है क्या? बदल रही है चमन की फिजा, पता है क्या? नसीमे शहर, नसीमे शहर कहते हैं जो सुबह को ठंडी हवा चलती है। बदल रही है चमन की फिजा, पता है क्या? नसीमे शहर का नश्तर कोई चुभा है क्या? बदल रही है चमन की फिजा, पता है क्या? नसीमे शहर का नश्तर कोई चुभा है क्या? और फिर इंकलाब की आहट सुनाई देती है, फिर इंकलाब की आहट सुनाई देती है। कफस को लेके परिंदा कोई उड़ा है क्या? कफस पिंजरा। फिर इंकलाब की आहट सुनाई देती है, कफस को लेके परिंदा कोई उड़ा है क्या? और वो जानता है मेरी रोशनी कहाँ तक है, वो जानता है मेरी रोशनी कहाँ तक है। कोई चिराग भी सूरज को देखता है क्या? कोई चिराग भी सूरज को देखता है क्या? और ये शेर देखिएगा कि सुना जो तुमने वो मैंने कभी कहा भी नहीं, सुना जो तुमने वो मैंने कभी कहा भी नहीं। कहा जो मैंने वो तुमने कभी सुना है क्या? कहा जो मैंने वो तुमने कभी सुना है क्या? और वो शख्स सर पे बुजुर्गों का हाथ हो जिसके, वो शख्स सर पे बुजुर्गों का हाथ हो जिसके, चिराग उसका हवा से कभी बुझा है क्या? और शेर देखिए कि मिजाज गर्म है, लहजे में तलखियाँ क्यों हैं? तू आज अपनी निगाहों से गिर गया है क्या? तू आज अपनी निगाहों से गिर गया है क्या? और ये शेर देखिए बहुत उम्दा और मेरी पसंद का शेर है, हासिल गज़ल, कि परिंद फिर से उठाए हैं चोंच में तिनके, परिंद फिर से उठाए हैं चोंच में तिनके। कोई दरख्त यहाँ फिर हरा हुआ है क्या? कोई दरख्त यहाँ फिर हरा हुआ है क्या? और ये मक्ता देखिए आज के प्रोग्राम का आखिरी शेर, कि तमाम उम्र किया राज सभी के दिल पर, तमाम उम्र किया राज सभी के दिल पर। कुछ अपने दिल का भी बेदिल अता पता है क्या? कुछ अपने दिल का भी बेदिल अता पता है क्या? आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने बड़े मन से सुना। आदर्श श्रीवास्तव जी अब आई हैं बिल्कुल लास्ट में, जब समापन है। मनीषा शेखर भी बाद में आई हैं। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। फिर कभी मिलेंगे किसी मोड़ पर। नमस्कार।